पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी, पोल, ध्रुव ये सब की डेफिनेशन बताई थी। बुक्स में, इंटर की बुक में ये नहीं दिया है टॉपिक जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन हर साल 12th क्लास में फिजिक्स में एक क्वेश्चन इसका आता है। लगभग हर साल आ रहा है, 2-3 साल से। अब क्यों आ रहा है भाई इसके बारे में नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इसको पढ़ सकते हैं हम, ताकि हमारा जो आने वाला क्वेश्चन है वो गलत ना हो। और ये हाई स्कूल लेवल क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हाई स्कूल लेवल क्वेश्चन है और 12th में मतलब 2-3 तरीके से क्वेश्चन लगातार कंटिन्यू पूछा जा रहा है। तो ये है क्या एक्चुअली, तो हम उस क्वेश्चन को पूरे को मतलब जहां से भी क्वेश्चन बन सकता है उस पूरे टॉपिक को हम पढ़ लेते हैं। और वो टॉपिक हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो ये क्या होता है, कैसे बनता है, इसके लिए कुछ नियम हैं, कुछ लॉ हैं। हमें उनके हिसाब से काम अगर हम करेंगे तो हमारा जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर बिल्कुल सटीक आएगा, कोई गलती हमसे नहीं होगी। ठीक, 12th वालों ने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, और हाई स्कूल वाले पहली बार पढ़ रहे होंगे, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो लॉ क्या है, अगर हम बात करें लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन की, तो इसमें क्या क्या बताया गया। इसमें यह बताया गया कि जैसे मान लो हमने यहां पर ले लिया पहली बार, फर्स्ट बार पढ़ा हुआ है आपका, लेकिन फिर भी देखो हम याद दिला देते हैं। पहली बार जैसे मान लो हमने ये बना दिया, ये ऐसे, आप कहोगे ये तो अवतल दर्पण है, ये तो कॉनकेव मिरर है, बिल्कुल सही बात। इसका ये मान लें हम कि C है और ये मान लें F है। ठीक, ऐसे इस तरीके से हम बना सकते हैं क्या चीज, एक ये क्या है, कॉन्वेक्स है, तो ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स। ठीक, अब इसके पैरेलल कोई रेज आती है ऐसे, वो रिफ्लेक्ट होगी तो फोकस से होकर के जाएगी, कहीं भी हो, कहीं भी आप पढ़ रहे हो किसी भी जगह, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है, अवतल दर्पण है, तो वो होकर के जाएगी कहां से, फोकस से। ठीक, ऐसे इसमें इसका ये मान लो F हो गया और ये मान लो इसका C हो गया। तो अगर ऐसे ले जा रही ये, तो ऐसा लगेगा जैसे ये फोकस से निकल रही है, इस तरीके से जाए। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कॉन्वेक्स में आती है पैरेलल तो लगता है कि फोकस से निकल रही है, और इसके पैरेलल आती है तो फोकस से होकर के जाती है। दूसरी चीज और देख सकते हैं कि इसका अगर हम उल्टा सोचें, जैसे मान लो आपने दूसरा पढ़ा है, दूसरा क्या है, अब केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड, तो केस सेकंड में क्या होगा कि जैसे ये पहला केस था कि अगर पैरेलल आ रही तो फोकस से होके जाएगी, पैरेलल आ रही तो फोकस से निकलती हुई ऐसा लगेगा फोकस से निकल रही है। दूसरे केस सेकंड में क्या होगा कि अगर वो फोकस से आ रही है तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, इसका उल्टा हो गया। हालांकि केस थर्ड है, लेकिन केस सेकंड में हमने पढ़ा दिया क्या, ये पैरेलल आ रही है फोकस हो जाएगी, और फोकस हो जाएगी तो पैरेलल। ये देखिए, अगर मान लो फोकस पैरेलल आ रही तो फोकस से जा रही है और फोकस की तरफ आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। ठीक, थर्ड वाले में क्या, अगर C से आ रही है तो वो C पर ही वापस लौट जाएगी, जिस पथ से आई है उसी पथ पे वापस लौट जाएगी, चाहे वो आपका कॉनकेव मिरर हो चाहे वो आपका कॉन्वेक्स मिरर हो। वो अगर C की तरफ आ रही है तो C की तरफ से ही वापस चली जाएगी। ठीक, तो ये लॉ, इन 3 लॉ के बाद अब हम बनाते हैं इमेज, बनाते हैं अपने आप से। ठीक है, इसको मिटा दें। तो ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में क्वेश्चन एक पूछा चुका है, एक्सप्लेन बाय रे डायग्राम फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा समझाइए। यह क्वेश्चन पूछा गया है, हाई स्कूल लेवल पे तो पूछा जाता है, लेकिन ये 12th लेवल पे पूछा गया है भाई, हाई स्कूल बात नहीं है ना, 12th लेवल पूछा गया, 12th का क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना है,
ठीक। तो अब इसमें देखिए कहां पर है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो अनंत का मतलब इनफाइनाइट कहीं दूर हो गया, ठीक, इन्फिनिटी। वहां पर ऑब्जेक्ट है तो ऐसे दिखाएंगे उसको डॉटेड करके, और यहां से दो रेज आएंगी, पैरेलल आएंगी, दोनों पैरेलल आएंगी। वो कहां से, एक तो होके जाएगी इससे, एक सी से होकर के जाएगी, तो वो सी से ही वापस चली जाती है, ये भी आप जानते हैं, ठीक। दूसरी आएगी इसके पैरेलल फोकस से, और फोकस वाली कहां से हो जाती है, पैरेलल, तो ये इमेज बनी। इमेज कहां बन गई, ये किस जगह बन गई, ये बन गई आपके फोकस पर। कैसी है, एक तो ये इन्वर्टेड है, रियल होगी, और इन्वर्टेड और स्मॉल इन साइज, और कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप पॉइंटेड कह दें, ठीक है। तो इसको आप डिटेल में लिख सकते हैं कि जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उससे दो किरणें समांतर दिखाई जाती हैं, एक फोकस से होकर के जाती है और एक सी से होकर के जाती है। जो सी से होकर जाती है वो अपने ही पथ पे वापस चली जाती है, और जो फोकस से आती है वो पैरेलल हो जाती है, और इस तरीके से प्रतिबिंब यानी इमेज कहां बनती है, फोकस पर बनती है, जो कैसी है, उल्टी है और वास्तविक है और आकार में वस्तु से छोटी है। इतनी चीजें आपको इसमें लिखनी है। करते हैं ये चीजें आप लिख लेंगे, ठीक, इतना लिखना तो पड़ेगा ही आपको अपने आप से। अब दूसरा केस ये है कि वो कह रहे हैं कि इनफाइनाइट, दूसरे केस में दूसरा केस आप लिखेंगे, when object placed between the infinite and center of curvature, या infinite in focus कह सकते हो, या center of curvature, ठीक है। तो यहां पर कहीं है, ये अब इससे दो रेंज जाएंगी। ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट, ठीक, यहां लिख देना, यहां पर आप अपने आप लिखना, विद द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब वस्तु कहां हो, फोकस, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा वो आप देखना है आपको। तो एक देखिए इसमें क्या होगा कि एक लाइट जो है, एक रेज जो है वो आपकी पास होगी अगर मान लो आप पास करते हो, देखो एक रेज तो हमेशा पैरेलल डालनी है, इसके बाद वाले के हिस्से में पैरेलल डालनी है, तो वो कहां से होके जाएगी, फोकस से। देखिए हमारा ये नापा हुआ नहीं है, ठीक, लेकिन बराबर होना चाहिए, फोकस हो जाएगी, और दूसरी रेज यहां से होके जाएगी, और ये वाली क्या हो जाएगी, वापस। तो इमेज कहां बनी, यहां बिटवीन सी एंड एफ। कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड है और स्मॉल इन साइज,
इतनी चीजें। अब इसमें लिख दोगे when the object placed between the infinity and center of curvature, then image found between the center of curvature and focus, or this image will be a real inverted and small in size। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होती है तो इसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा वक्रता केंद्र और फोकस के मुख्य फोकस के बीच बनता है। ये प्रतिबिंब वस्तु से आकार में छोटा होता है और वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ठीक, ये एक केस। अब देखिए दूसरा केस देख ले। अब देखो तीसरे पॉइंट में, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यानी पहले इनफाइनाइट पे थी, फिर इनफाइनाइट से हम खींच करके लाए। एक चीज ध्यान रखना, जब इनफाइनाइट पे होती है तो इमेज कहां बनती है? फोकस पर। जैसे से आप ऑब्जेक्ट इधर करते जाएंगे, फोकस ऑब्जेक्ट इधर करेंगे तो इमेज और इधर बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। ऑब्जेक्ट पास लाएंगे, इमेज दूर जाएगी। ठीक है, और मतलब वस्तु पास लेके आएंगे तो प्रतिबिंब दूर हटता जाएगा। तो अब ले आए हैं कहां पर? सी पर, इस पर। ये सी पर रखिए। ठीक, तो सी पर रखिए तो क्या होगा? हमने कहा था एक रेस हमेशा पैरेलल डालनी है। अभी तो पैरेलल डाली, वो कहां से होके जाएगी? फोकस निकल गई। अगर मान लो आप फोकस से डालते हुए तो कैसे हो जाती है? पैरेलल। ठीक, ये तिरछी हो गई लाइन थोड़ी, ये ऐसे। ठीक, ये कहां से जा रही है? पैरेलल। तो कहां से जाएगी? फोकस से। अब आप चाहें तो इसको फोकस से डाल सकते हैं। अगर फोकस से जा रही है, जैसे मान लो ये, तो ये कहां से होके जाएगी? पैरेलल। तो इसको आप पैरेलल करो। ये कट कर तो आप लिखोगे इसमें प्रतिबिंब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वो वस्तु के बराबर होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। ठीक, when the object placed at infinity then image formed at कहां पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सी पर। when the object placed at center of curvature then image formed at center of curvature कैसी होगी? इक्वल इन साइज, इन्वर्टेड और रियल होगी। ये आपको इतना लिखना होगा। उसका फोर्थ केस में है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, पहले देखो यहां पर क्या था? फोकस पे थी, अब इधर आ गई। पहले फोकस पे थी, फिर दोनों बीच पहुंची, फिर इधर आ गई, इमेज बढ़ रही है आगे। ठीक, अब इसमें क्या है? वक्रता केंद्र और सी के, वक्रता केंद्र और सी के बीच आ गई। तो इसमें क्या आप कहते हैं? तो सॉरी, यहां वक्रता केंद्र सी के फोकस के बीच, वक्रता केंद्र फोकस के बीच यहां रखो, ऐसा रख दिया आपने। तो एक तो हमेशा इसके ऐसे जाएगी रेस, वो कहां से होके जाएगी? जो पैरेलल आएगी, जो रेस पैरेलल होती है वो कहां से होके जाती है? फोकस से। ठीक है, और एक रेस जो फोकस से जाएगी वो कैसी हो जाएगी? पैरेलल। ये मान लो ए बी है ऑब्जेक्ट, तो ये बन गई ए डैश बी डैश। ये क्या हुई? ऊपर वाली क्या है? ऑब्जेक्ट। जब वस्तु सी और एफ के बीच स्थित होती है तो
वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा कहां बनता है, सी और इनफाइनाइट के बीच बनता है, वक्रता के इनफाइनाइट के बीच बनता है। जो कैसे होती है, ये इन्वर्टेड होती है, मतलब उल्टी होती है, और कैसी होगी, आभासी होगी, और कैसी होती है, इसका साइज से बड़ा होता है, ज्यादा होता है। ठीक, तो ये आपका चौथा केस हो गया। अब इसके बाद फिर और ऊपर उधर बढ़ाएंगे आगे, क्या है, अब है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, जब वस्तु फोकस पर हो। फोकस किसका, अवतल दर्पण का, कॉनकेव का। देखो भैया इसमें लैंग्वेज अपने आप लिख लेना कि वस्तु कहाँ रखी है, तो उससे कहां से किरणें खींची हैं, जैसे बना रहा वही चीज लिखनी है, और कहां से वो गुजरेंगी, फिर कहां पर प्रतिबिंब बनाएंगी, ये चीज आप लिख लेना कि हम समझा रहे हैं, वो लैंग्वेज में लिखोगे। ठीक है, इतना लिख लेना। तो जैसे अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पर, तो एक हमने कहा था सीधी लाइन खींचो, सीधी लाइन खींचेंगे कहां से होके जाएगी, वो तो भैया फोकस से होके जाएगी। ठीक, ये हो गई एक लाइन, और एक लाइन सी से होके जाएगी। जो सी वाली होगी वो इसी से वापस हो जाएगी। कैसी जा रही है, पैरेलल, कहां मिलेंगी, इन्फिनिटी पर। तो इमेज कहां बनेगी, एट इन्फिनिटी। कैसी होगी वो, रियल होगी, बिल्कुल उल्टी है, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और लार्ज इन साइज, बड़ी होगी, बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट अगर फोकस होगी तो इमेज इनफाइनाइट बनेगी, और वो भी साइज में बहुत बड़ी होगी। ठीक, अब इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर पोजीशन ऑफ इमेज इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, कहां पर, बिटवीन द फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच है, मतलब पोल ये होता है, ये पोल होता है, ये पोल होता है, और ऑब्जेक्ट यहां पर रखिए। ठीक, तो इसके लिए हमने कहा था एक लाइन तो सीधी जाएगी, और वो कहां से होके जाएगी, फोकस से। ठीक, ये जाएगी फोकस होके, दूसरी ये सी से होके जाएगी, तो जो सी से आएगी वो सी से ही होकर चलेगी, वापस लौट गई। अब ये दोनों यहां कभी नहीं मिल सकती क्योंकि जगह ज्यादा है, तो इनको पीछे बढ़ा लेते हैं। ये मिल रही, तो इमेज यहां बनी बिहाइंड द मिरर। ठीक है, दर्पण के पीछे बनी, और कैसी है, लार्ज इन साइज है, और कैसी है, इरेक्ट है, सीधी है। और जब सीधी है तो कैसी होगी, इसको स्क्रीन पे नहीं लिया सकता, तो ये हो जाएगी आपकी वर्चुअल। वर्चुअल। ठीक, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो एक बार बना के इसको देख लेना। अब इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके पूरे हो गए क्वेश्चन। ठीक, अब आगे एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी इंटर वालों के लिए तो ज्यादा टफ नहीं है, और हाई स्कूल वाले तो पहली बार देखेंगे। ठीक है, तो दोबारा ये रिपीट होता है 12th में, और पूछा गया क्वेश्चन है, आसान लगेगा आपको। आप कहोगे अरे सर ये पूछा गया था, ये तो हमने हाई स्कूल में ही तैयार कर रखा है ना, तो ये आपके दिमाग में चीज आएगी।
तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए। ड्राइव द रिलेशन 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u फॉर कॉनकेव मिरर वेयर साइन यूज्ड हैव यूजुअल मीनिंग। अवतल गोलीय दर्पण के लिए संबंध 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u व्युत्पन्न कीजिए जहां चिन्हों के सामान्य अर्थ हैं। तो पहले इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम बना ले। तो इसके लिए ये थोड़ा सा हमने डायग्राम बनाया है। पहले ये डायग्राम बनाया, क्या बनाया, इसे मिरर बना लिया, उसके बाद ये लाइन खींच ली और इस पर हमने F और C दिखा दिए। ठीक, उसके बाद हमने ये इनफाइनाइट और C के बीच एक हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट रख दी। इसको नाम दे दें A B, आप नाम दे सकते हो। इसको नाम क्या दे सकते हैं, A B इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, वो हमने A B नाम दे दिया। ये कहां रखी है, ये C से पहले। ठीक, अब हम जानते हैं इसके लिए कि एक लाइन सीधी ड्रॉ करते हैं, पैरेलल। एक सीधी रेखा आती है, हमेशा सीधी रेखा आई है, इसमें भी सीधी रेखा ही आएगी। कैसे आएगी, सीधी आएगी। ठीक है, यहां पर आके पड़े। उसके बाद ये कहां से होके जाएगी, हाँ बिल्कुल सही बात, फोकस से होके जाएगी। तो फोकस से होकर के इसको पास करवा देंगे। ये फोकस से होके चलेगी। ठीक है, अब दूसरी जो है, दूसरी कहां डालेंगे, अगर मान लो, हमेशा रखो, अगर वस्तु C से पहले रखी है तो आप दूसरी जो इमेज है वो दूसरी जो रे है, दूसरी जो किरण है, वो आप C से ही गुजारेंगे। ठीक, C से, तो यहां से होते हैं। और जो C से आती है वो C से ही जाती है। जो C से आती है वो C से ही जाती है। जो फोकस से आती है वो पैरेलल हो जाती है। ठीक है, जो C से आती है वो C से जाती है, जो फोकस से आती है वो पैरेलल हो जाती है, और जो पैरेलल हो जाती है, जो पैरेलल आती है वो फोकस से जाती है। तो ये याद रखना है आपको। ये बन गया। अब ये जो इमेज बनी, ये इसको कहते हैं A डैश और B डैश। अब यहां कुछ नाम दे दिए ऐसे करके एक डर, ये हो गया M। M कहते हैं, N कहते हैं, जो आपकी मर्जी हो कह सकते हो। ठीक है, ये तो P है, इसको M कहते हैं, इसको N कहते हैं। ठीक, अब आपको करना क्या है, बन गया। ये खींचा था, फिर C और F बनाए थे। पहले ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर C और F नाम दिया, फिर C से पहले ऑब्जेक्ट को रखा, पैरेलल खींचा, फोकस से गया, C से खींचा, C से गया, बनके तैयार हो गया। तो हमने क्या किया कि हम पहले ट्रायंगल ले लेते हैं, ये और ये। ध्यान रख, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC लिया, एंड ट्रायंगल A डैश, B डैश और C। इसमें देखें, देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल A डैश, C और B डैश। क्यों, वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखें, आप यहां पर हिंदी में लिखोगे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल A डैश B डैश C में, यहां पर लिख दो बस। क्या, ये एंगल इसके बराबर होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट है। और ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल BAC बराबर हो जाएगा एंगल B डैश, A डैश और C इक्वल टू 90 डिग्री। तो भैया लॉ ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो गया, ये दोनों एंगल क्या हो गया, सिमिलर। इसका मतलब ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A डैश, B डैश, C डैश आर सिमिलर। ठीक, ये दोनों समरूप होंगे, यहां लिख दोगे। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा ये ट्रायंगल ए डैश बी डैश, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश कैसे होंगे, सिमिलर हो जाएगा। ठीक, तो अब इसमें आप वर्ड लगा दें। हाँ, लॉ जो लॉ ऑफ सिमिलरिटी वाला होता है, तो लॉ ऑफ सिमिलरिटी को क्या कहता है, इसमें हम ले सकते हैं यहां पर ए डैश ए बी अपॉन क्या चीज ले लें, यहां पर ए डैश बी डैश इक्वल टू, यहां ये ऊपर लिया है तो ये ऊपर लेंगे ए सी अपॉन ए डैश सी। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब ट्रायंगल हम ले लें कौन सा, ये दोनों, ये और ये, इन ट्रायंगल एम एन एफ एंड ट्रायंगल ये वाला बी डैश ए डैश और एफ, कौन सा ट्रायंगल लेना, ये वाले दोनों। इनमें क्या होगा, इनके देखें, इसमें ये हो जाएगा कि जो ये एंगल एम एन एफ इक्वल टू एंगल बी डैश ए डैश एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा भाई, ये एंगल और ये क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये भी, तो ये क्या हो जाएगा 90 90, और ये वर्टिकल अपोजिट, यानी एंगल एम एफ एन इज इक्वल टू जाएगा एंगल ए डैश एफ और बी, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो ये भी कैसे हो गए, दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, तो यानी लिख सकते हो ट्रायंगल एम एन एफ एंड ट्रायंगल बी डैश ए डैश एफ आर सिमिलर। तो लॉ ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ये क्या कहता है, यहां पे लिख देंगे लॉ ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। अब कौन सी, जैसे यहां पर इसमें लोगे एम है और इधर क्या लेंगे ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ एन अपॉन इधर क्या हो जाएगा ए डैश एफ, ये हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज और बट क्या हो जाएगा कि यहां पर ये और ये दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे नहीं, रख देंगे एम एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी, क्यों, ये लाइन दोनों कैसी है पैरेलल, तो जितना यहां होगा उतना ही यहां हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ एंड अपॉन ए डैश एफ, ये इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब दोनों से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, ये इसके देखो इधर और ये वाला सेम है तो ये वाला भी सेम हो जाएगा। नहीं, आप कह सकते हैं ए सी अपॉन ए डैश सी इक्वल टू एफ एन अपॉन एफ ए डैश। ठीक, अब ये मान लें कि वेरी स्मॉल है, जो अपर्चर है इसका इज वेरी स्मॉल, देन पॉइंट एन इज नियर टू द पॉइंट पी। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि एफ एन इक्वल टू हो जाएगा एफ पी। ठीक, वैल्यू लगाते हैं तो ए सी अपॉन ए डैश सी इक्वल टू हो जाएगा एफ पी अपॉन एफ ए डैश। अब इसको आप तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं इसको तोड़ सकते हैं किसमें, ये ए सी लेकर लिख सकते हैं, ए सी कहा ए और सी, इसको लिख सकते हैं ए पी माइनस ए सी लिखना है तो ए पी माइनस सी पी, ए पी माइनस सी पी अपॉन ए डैश सी को लिख सकते हो सी पी माइनस ए डैश पी, और इसको एफ पी रहने दो, एफ पी अपॉन एफ ए डैश को लिख सकते हो ए डैश पी
माइनस ए डैश पी माइनस एफ पी। भाई हमें लिखना है ए डैश एफ तो मतलब हो गया इस पूरे में से इतना माइनस कर दो, कर दिया माइनस, ग्रेड लगा दे। ठीक, एपी इक्वल टू कितना हुआ, एपी, ये है एपी, यहां से लेके यहां तक, ये क्या हुआ यू। तो एपी इज इक्वल टू कितना, माइनस यू। सीपी इक्वल टू कितना, सीपी इक्वल टू क्या हो गया, सीपी इक्वल टू है माइनस आर, सीपी माइनस आर। और एफपी इक्वल टू क्या है, एफपी इक्वल टू है माइनस एफ, और क्या है एफपी हो गया ए डैश पी, ये हो गया क्या चीज, वी। तो ए डैश पी इक्वल टू हो गया माइनस वी, वैल्यू लगाते हैं। तो एपी की जगह क्या रखोगे, एपी की जगह माइनस यू, माइनस सीपी की जगह माइनस आर, आर का मतलब हो गया 2f, माइनस 2f, आर जो होता है 2f होता है, तो 2f लगाते हैं अपॉन नीचे सीपी माइनस 2f माइनस ए डैश पी माइनस का बी इक्वल टू, अब यहां आ जाएगा एफ पी, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, ये हमारा इतना आ गया। अब देखिए इसमें जो है ये 2f ये तो कैंसिल हो गया भाई, साइन एक जैसा है और दोनों बराबर है, कैंसिल। उसके बाद इसको भी हम इधर ही ले गए और इसको भी हम इधर ही ले गए, तो क्या हो जाएगा, यू वी इक्वल टू, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, एफ वी प्लस का हो जाएगा, और एक एफ वी माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का क्या बचेगा, एफ वी बचेगा, और ये जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस एफ यू, यू बी से डिवाइड कर, यू बी एफ से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई यू बी एफ। ठीक, पूरे को डिवाइड कर दिया ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ यू बी एफ से डिवाइड करने पर करो, तो यू वी अपॉन यू वी एफ इक्वल टू एफ बी अपॉन यू वी एफ। ठीक, यू वी एफ से डिवाइड कर दिया, प्लस एफ यू अपॉन यू वी एफ। अब देखो इसमें ये कैंसिल हो गया, ये गया, ये गया, ये गया, क्या बचा, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन बी, ये फार्मूला हो गया। क्या किया हमने इस फार्मूले में, इसमें क्या किया, देखो पूछा गया है, ये 12th क्लास में पूछा गया, इसलिए हमने इसको करा दिया। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने ये ऐसे डायग्राम बनाया, फिर ये लाइन खींची, फिर एफ और सी बनाए, फिर उसके बाद सी से पहले एक ऑब्जेक्ट रख दी, वस्तु रख दी ए बी, उससे एक लाइन सीधी खींची, एक लाइन सी से होके खींची, जो सीधी जो पैरेलल जाएगी फोकस से होके जाएगी, फिर यहाँ पर इमेज बन गई, फिर इसको और इस ट्रायंगल को हमने देखा, ये एंगल बराबर है, ये और ये बराबर है, तो ये सिमिलर हो गए, सिमिलर हो जाएंगे, तो इनकी साइड का रेशियो ले लिया, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, जैसे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और ए सी अपॉन ए डैश सी ये ले लिया। ठीक, ऐसे ही हमने ये और ये कर लिया। ठीक, ये और ये ट्रायंगल ले लिया, पहले ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये और ये अपॉन कर लिया, इसको निकाल लिया। अब ये दोनों बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि भैया ये दोनों पैरेलल हैं, इसलिए तो पैरेलल वाला हमने लगा दिया, एम इक्वल टू ए बी, तो रख दी वैल्यू। अब इक्वेशन ये मान ली क्या चीज है, सेकेंड, तो सेकेंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन दोनों से क्या आ जाएगा, देखो दोनों के इस तरफ वाले बराबर है, तो इधर वाले भी बराबर हो गए, कर दिया इधर वाले बराबर। अब हम मान लें कि ये अपर्चर बहुत छोटा है, तो एन पी के बहुत पास होगा, यानी जो दूरियां हमने एन से ली है वो दूरी हम पी से ले सकते हैं, तो हमने एफ एन की जगह एफ पी रख दिया। ठीक, रखने के बाद इसको तोड़ सकते हैं, जैसे एसी है, एसी, अब एसी को क्या लिख सकते, इतने क्या लिख सकते हो, पूरा माइनस ये,
पूरे में से इतना माइनस कर दो, वही लिखा है। पूरा एपी में से सीपी माइनस कर दिया, एपी में सीपी माइनस कर दिया। ऐसे ए डैश सी को तोड़ सकते हो, ए डैश सी। ए डैश सी का मतलब क्या हो गया कि सीपी माइनस ए डैश पी, इतना लाना है हमको, तो पूरे में से इतना माइनस कर दो तो इतना बचेगा। ठीक, वैसे तोड़ लिया। ऐसे ए डैश और एफ को तोड़ा, ए डैश एफ को क्या लिख सकते हो, पूरा माइनस ये बच जाएगा। ठीक, तो लिख लिया, तोड़ लिया। सबकी वैल्यू उठा के रख दी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस u होता है माइनस u। ये इमेज है, बट प्रतिबिंब है, इससे यहां तक की डिस्टेंस v होता है, माइनस v होगा। और f से p की डिस्टेंस फोकस दूरी होता है, माइनस f होगा। और c से p की डिस्टेंस क्या होती है, r होती है, जो कि 2f के बराबर होगी। तो ये वैल्यू सब हमने पुट कर दी, इसको सॉल्व कर लिया और हमारा ये फॉर्मूला आ गया। ये पूछा गया बोर्ड में, ठीक है। तो ये आज हमारा लेक्चर नंबर 2 खत्म हुआ। लेक्चर 1 आप देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा। और उसके बाद एक और चीज कहना चाहते हैं, जिन मतलब जो स्टूडेंट जो आपके जानने वाले हैं, दोस्त हैं, तो उनको भी आप वीडियो भेजिए, थोड़ा सा उनसे भी कहिए वो ओपन करके देखें आप, है नहीं। थोड़ा सब्सक्राइब बढ़ाइए और लाइक भी थोड़ा बढ़ाइए। ठीक, बहुत वैसे रिस्पांस आपका बहुत अच्छा मिल रहा है। इससे ये समझिए कि कल से ज्यादा हमको आज लाइक्स मिले हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है और मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए समझिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। ठीक, हमारी पूरी कोशिश है कि एक एक चीज हम क्लियर करके चल रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको कर लीजिएगा।